नमस्कार। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। जन जन की बात, मेरी बात, आपकी बात, देश की बात, सुधार की बात, सुझाव की बात, दोहों के स्वरूप में। जो ही दोहे का नाम आया, हमें कबीर याद आते हैं, रहीम याद आते हैं, रसखान याद आते हैं। उन सभी को नमन करके आज की रामायण की श्रृंखला में आज शुरू कर रहा हूं। दोहों के स्वरूप में आज की बात रखूंगा, दोहे पढ़ूंगा, उनकी व्याख्या भी करने की जहां जरूरत होगी की जाएगी। क्यों लिखा है मैंने वो दोहा, वो बताया जाएगा। मुझे लगता है मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। कानूनी बदलाव हो सबको हो ये ज्ञात, सरकार करे सुनिश्चित, सूचित हो हर बात। आज सरकार ट्विटर के माध्यम से सूचनाएं देती है, टीवी के माध्यम से सूचनाएं कम देती है, दूरदर्शन के माध्यम से सूचनाएं देने का बहुत सिलसिला घट चुका है। बाजारू माध्यम किसी एक मुद्दे को लेकर उसी के पीछे पड़े रहते हैं। ट्विटर हर आदमी की पहुंच के बाहर है, हर आदमी की पहुंच में नहीं है। कुछ चंद लोग ही ट्विटर समझते हैं। व्हाट्सएप भरोसे लायक नहीं है। इंसान को ट्विटर पर जिम्मेदारी देना, सूचना देना, कानून के बदलाव की सूचना देना, अखबार पढ़ने का रिवाज बहुत कम हो चुका है। अखबार में खबरें छपना भी कम हो चुकी है। एक जमाना था अखबार में 5 से 10% विज्ञापन होते थे, विज्ञापनों की सीमा होती थी। आज 50 से 60% विज्ञापन होते हैं। टीवी जनहित की खबरों से मुंह मोड़े रखता है। पत्रकारिता अधिकतर मीडिया में दम तोड़ चुकी है। मेरे इस दोहे का अभिप्राय यह है कि जो कानून का बदलाव है वो निश्चित समय पर प्रतिदिन दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर सूचित किया जाना चाहिए, ताकि जन जन को इधर उधर भटक कर खबरें जमा न करनी पड़े। प्रस्तुत है दूसरा दोहा। दूरदर्शन देने लगे बदलावों की खबर, हर दिन निर्धारित समय अचूक जन की नजर। इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। पहली व्याख्या से यह दोहा परिभाषित हो रहा है। आइए तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। कई शादियां आजकल बना दी जात खेल, दिन दिन होते जा रहे रिश्ते अब बेमेल। शादियों की सफलता किसी जमाने में 99% हुआ करती थी। आज 70-75% शादियां ही सफल होती है। तलाक 25% नहीं होते, तलाक 5 से 7%, 10% होते हैं। लेकिन वो जो गैप है 75 से 90 का, 15% का, वहाँ सुख नहीं होता है, क्योंकि शादियों में मेल नहीं होता है। शादियों में शिक्षा, शादियों में पैसा, शादियों में समृद्धि, शादियों में साख इत्यादि का तो संज्ञान लिया जाता है, पर आदमी की सोच का संज्ञान, सोच का मिलान नहीं किया जाता। सोच के मिलान के बगैर, आदतों के मिलान के बगैर, ध्येय के, जीवन के ध्येय के मिलान के बगैर सफलता प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहती है। वही आजकल हो रहा है। आइए बढ़ते हैं चौथे दोहे की तरफ। शादी करन से पहले
कर लो पूरी खोज, रहे सफल हर हाल में, रिश्ते बने न भोज। ये फिर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, पहली व्याख्या से ही संबंधित है ये दोहा। तो आइए बढ़ते हैं अंतिम दोहे की ओर। वेतन के आयोग की सिफारिशें मंजूर, कृषि मूल्य सिफारिशें कर देते चूर चूर। सरकारी अधिकारियों के वेतन की बात होती है, उसके लिए वेतन आयोग बनाया जाता है। उस आयोग की सिफारिशें आनन फानन में मंजूर कर ली जाती है, जन कोष पर उसका भार पड़ता है। तर्क दिया जाता है कि महंगाई बढ़ गई है, इन्हें जीवन यापन के लिए ये बढ़ोतरी देना जरूरी है। पर क्या ये बढ़ोतरी किसान को जरूरी नहीं है? क्या खर्च किसान का नहीं बढ़ा है? क्या समर्थन मूल्य किसान का टालते जाना चाहिए, या उसे भी समय समय पर अविलंब बढ़ाया जाना चाहिए? समर्थन मूल्य बढ़ा भी दिया जाता है, प्रोक्योरमेंट नहीं होती है, भुगतान समय पर नहीं होता है, नतीजतन किसान की आत्महत्या होती है। किसान को कर्ज दिया जाता है, कर्ज वसूल सख्ती से किया जाता है, उद्योगों को लाखों करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया जाता है, उनका बाल भी बांका नहीं होता। ये बंद होना चाहिए। किसान अगर है तो हमारा भोजन सुनिश्चित है। धन्यवाद।